गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं हमने कल क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने कैसे काम किया है एंड आगे क्या होगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल में नए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो फॉर एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग एंड पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो का एंड चैनल को दोनों को, एंड बेल आइकन भी दबा देना साथ में, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड दूसरी चीज़, वीडियो को फुल देखना, क्योंकि तीनों इंडेक्स पे हम काम बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सो फुल वीडियो देखना। एंड सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़ है, एंड तक में भी कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आ जाता है तो लर्निंग की कुछ बातें बता देता हूँ। अब मैं ये वीडियोस जो है स्पॉन्टेनियस बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप पहले से प्रिपेयर करके आता हूँ कि भाई वीडियो बनानी है, जो भी है मैं स्पॉन्टेनियस बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ये करके रखना है कि आप प्रिपेयर कर लो पूरा, कि आपको फुल वीडियो देखना है, ठीक है। एंड नोट्स के साथ बैठा करो कि नोट्स बनाओ, तो सो दैट आपको सीखने वाली चीज़ें वो आप भी वो भी आप नोट डाउन कर पाओगे, एंड जो लेवल्स है उसमें भी आपको नेक्स्ट डे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कशंस पे आते हैं। सो हमने डिस्कशन किया था अपसाइड के लिए कि आपका ये 820 825 का लेवल टूटे तो अपसाइड में ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। मगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड बनी, मतलब बस थोड़ा सा ऊपर गई एक बार। यहाँ पे देखो, इन जगहों पे तो बनी नहीं, ठीक है। इन जगहों पे बनी नहीं, यहाँ पे एक लग रहा था कि हाँ ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड गई, ठीक है, उसके बाद घूम के वापस आ गई, ठीक है। अब इशू क्या हुआ कि ये कैंडल देखो 9:55 की है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, हमेशा 15 मिनट की चार्ट को आप ध्यान दिया करो। तो अगर आप ये देखोगे तो 825 के ऊपर यहाँ पे आपको 820 के ऊपर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिली, ठीक है। एंड अच्छी कैंडल थी, ठीक है, अच्छी कैंडल थी। अब मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये ब्रेकआउट दे दे के मार्केट वापस से फेल करता है, ठीक है। एंड ये क्लियर ब्रेकआउट था एंड अच्छी वॉल्यूम के साथ आया था। वहीं पे मार्केट ने इस सेकंड कैंडल से रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, इसके नीचे आया, एसएल खा गया, ठीक है। चलिए, एसएल लग गया फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्लानिंग क्या थी? अब देखो, क्यों मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखो एंड हर एक टाइप को नोट्स बनाओ, ये रीजंस है। सेकंड प्लानिंग क्या थी कि 800 से रिजेक्ट होती है मार्केट, 800 के आसपास से, तो आप उसमें डाउन साइड को प्ले कर सकते हैं। तो आप अगर देखोगे मार्केट में ये एक यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं गई, एंड मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ब्रेक डाउन दिया सो दिया, आपका 800 का लेवल था, 800 के लेवल को तोड़ा एक बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। इसके नीचे आपको लगभग लगभग 730 तक के टारगेट दे दिए, 70 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिले होंगे, राइट। 70 नहीं, चलो इस कैंडल को भी हटा देते हैं, आप 790 ले लो, 790 से 730, 60 पॉइंट्स मिले होंगे, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्या प्लान था दूसरा? बायोन डिप्स। बायोन डिप्स में क्या आपने को अपॉर्चुनिटी मिली? बिल्कुल मिली। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया बनाया बनाया, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार आपका यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट देकर, ठीक है। एंड उसके बाद फुल मूव दे दिया आपको, लगभग लगभग आपको यहाँ से 760 से पकड़ोगे तो यहाँ पे 850 तक के आसपास का आपको 90 पॉइंट्स का ट्रेड मार्केट ने यहाँ पे दिया। अब ये एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, सीख लो, ये नई चीज़ है, सीख लो। आपको कभी भी देखो, एक तरह से ये ना बॉटम्स, बहुत सारे बॉटम बना के मार्केट ने यहाँ पे ये ट्रेड दिया है। कितने बॉटम हुए? 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कैंडल में देख के थोड़ा लग रहा होगा, नहीं है, आप इस चीज़ को लेके लाइन चार्ट पे चल जाया करो, ठीक है। जब भी आपको डबल बॉटम या कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा है, वियर्ड लग रहा है, लाइन चार्ट पे आ जाओ। आप देखो मार्केट आई नीचे से, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, फोर्थ बॉटम, इस बॉटम का यहाँ से ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट देके मार्केट फिर कंसोलिडेट करके अपसाइड। एंड सेकेंड चीज़ मैं हमेशा क्या कहता हूँ, डबल बॉटम आपका बहुत स्ट्रांग तब हो जाएगा जब मार्केट नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद उसको वापस से रीटेस्ट करके फिर अपसाइड लगाए, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, हमेशा क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट टूटी, रीटेस्ट किया एंड ऊपर गई, राइट। मार्केट यहाँ पे टूटी, यहाँ पे आई, नेकलाइन का रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने लग गई, एंड ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है। अच्छा, यहाँ पे नेकलाइन के आसपास आ जाता आपका, ठीक है, नेकलाइन के आसपास आ जाता आपका, कितने पॉइंट्स का एसएल लगता? मुश्किल से 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, यहाँ से आपको एक सपोर्ट की तरह मिल गया। अच्छा, अपॉर्चुनिटी ये किसके लिए थी? जिन्होंने ये यहाँ पे मिस कर दिया, जिन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया, उनको फिर माथा नहीं लगाना है, उनको दिमाग नहीं लगाना है, उन्हें बैठना है बस यहाँ पे होल्ड करके अपने एसएल के साथ। जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया उनके लिए यहाँ पे मार्केट ने वापस अपॉर्चुनिटी दी कि आप डबल बॉटम के नेकलाइन से वापस पकड़ सकते हो, राइट। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड बना।
एंड मैं कह रहा था कल कि बाय ऑन डिप्स करके चलेंगे, बाय ऑन डिप्स के हिसाब से आपको अच्छे ट्रेड्स मिल गए आज के दिन, तो होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा एंड ये लेवल पे भी काम किया होगा। एक एसएल गया, दो बड़े ट्रेड्स बन गए, राइट। तो स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, नोट्स बना के रखोगे एंड अपने आप को शांत रखोगे ना, दिमाग को, तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एसएल हिट हो गया तो ये नहीं कि उसको लेके बैठ जाओ और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगो, नहीं। एसएल हिट हो गया, शांति से बैठो, देखो क्या हो रहा है। आपके एसएल हिट हुआ, ठीक है, अब आपके नेक्स्ट लेवल के हिसाब से 800 से नीचे टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, आप पुट के साइड में बैठ गए कन्वर्ट करके सीधा। नहीं तो आप अगर वहाँ पे एसएल नहीं देके आप देखोगे हाँ मार्केट टूट रहा है, इतना गिर गया, इतना गिर गया, वापस नीचे आएगा, नहीं, तब आप वहाँ पे फिर नुकसान ही करोगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा शांत दिमाग से, और फिर वापस अपने नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मार्केट में आप काम कर सकते हो, नहीं तो लॉस में ही जाओगे। बैंक निफ्टी में भी क्या स्ट्रैटेजी थी, बाय ऑन डिप। मार्केट खुली, डिप लगाया, पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे क्या लेवल था, 560 के आसपास। अपना लास्ट डे क्या लेवल डिस्कस हुआ था, 560 660, 560 टूटा, यहाँ पे 640 660 तक के आपको टारगेट्स यहाँ पे मिल गए, 670 तक के, 100 पॉइंट इधर, ठीक है। फिर डिप मिला, ऊपर से फिर कूदते कूदते नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से आपको वापस डिप मिला, फिर ऊपर गया, इस लेवल को मार्क कर लिया 560, अगेन 560 के ऊपर फिर से आपको ट्रेड मिल गया। बाय ऑन डिप्स काम कर रही थी, ठीक है। बट फिर भी निफ्टी में जो अच्छी ट्रेड मिली ना, वो बैंक निफ्टी में नहीं थी। बैंक निफ्टी जो कर रहे थे दिन भर, खाली जो लोग निफ्टी को छोड़ देते हैं, खाली बैंक निफ्टी करना पसंद करते हैं और दिन भर बैंक निफ्टी को लेके बैठे रहते हैं, वो उनको फिर ये इस टाइप से डिफिकल्ट ट्रेड करनी पड़ी होगी। निफ्टी में तो देखो एकदम क्लियर मूवमेंट्स थे, ठीक है, क्लियर मूवमेंट्स बन रहे थे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा टफ था आज के दिन। एंड वहीं आ गया फाइनेंस निफ्टी में भी वही बाय ऑन डिप। तो मार्केट ने लगभग यहाँ पे डिप 280 तक का दिया, ठीक है, ऊपर से आई 280 तक का डिप दिया, यहाँ से वापस 300 को जैसे ही तोड़ा, 300 को तोड़ा, उसके बाद आपको अगेन 370 तक के मूव मिल गए, ठीक है। 320 टूटा, 370 तक का आपको मिल गया यहाँ पे। अब 320 क्यों, 300 टूटने पे ही आप ले सकते थे, लेकिन 320 इसलिए आपका डबल बॉटम का नेक लाइन, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह से थे। अब कल के डिस्कशन के लिए आते हैं, ठीक है। तो कल के डिस्कशन पे आएंगे तो अपने एक ये मार्क कर लो, एक ये ट्रेंड लाइन पहला, तो ठीक है। तो ये अपसाइड में, ठीक है। अब आपको अपसाइड में क्या है प्लानिंग, सॉरी, इसको फिर से मार्क करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल पेंसिल इससे करते हैं, ठीक है। ये आपका लेवल है। अब मार्केट खुलेगी और इस लेवल के ऊपर निकलने लगे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलने लगे, आप 870 875 का लेवल मान लो, ठीक है। एंड इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। अब आप सस्टेनेंस में जाते हो ना, तो होता है कि 10 से 15 पॉइंट आपके छूट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ ट्रेड होता है। 10 से 15 पॉइंट छूट जाए, छूट जाने दो। आप देखना कि एक बार यहाँ से सस्टेन कर गई 15 मिनट की कैंडल, तो आपको उसके बाद यहाँ पे ट्रेड का मूव आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर मूव मिल जाएगा। तो आपको सस्टेनेंस के लिए वेट करना है। अगर नहीं मूव मिला, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के अंदर जैसे ही वापस घुसी आप एसएल लेके निकल जाना, ठीक है। तो ये होगा। और ये ट्रेंड लाइन राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे टॉप पे राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्रेकआउट के बाद आप अगर एसएल लगने के लिए नीचे भी गया ना, तो आपको अगर थोड़ा सा डिले होके जाएगा तो आपके लेवल के नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया तो आपको मान लो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर घुसा तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो चांसेस है, बट इस ट्रेंड लाइन को रेफरेंस ले लेना और लेवल आप मार्क कर लो 870 875 का, ठीक है। इसके ऊपर निकले और 15 मिनट सस्टेन कर जाए 875, ठीक है, 19875 ये मार्क कर लो। इसके ऊपर निकल के 15 मिनट सस्टेन कर जाए, तब आप अपसाइड के लिए टारगेट ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 19,900 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 19,900 के बाद आप लगभग 19,950 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे हो गया। उसके बाद 20,000 तक का भी मार्केट जा सकती है। कल एक्सपायरी है, पॉसिबल है कि 20,000 कल ले जाए मार्केट, ठीक है। तो आपको ये नहीं रहना है। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप तो रहना ही है अपना, कोई इशू नहीं है। बाय ऑन डिप में तो एक बेस्ट ट्रेड बनेगी, तो बाय ऑन डिप आपको करके चलना ही है।
तो आपको बाय ऑन डिप कहाँ तक, 800 के लेवल तक आपको कुछ भी मिलता है आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, और 760, ठीक है। अगर आपको 800 से ही अगर डिप मिल के आप मार्केट घूमने लगती है तो आप ये लेवल यूज़ कर लो, 760 से घूमती है तो आप इसको यूज़ कर लो, कहीं से भी आपको 760 से अगर मिलती है तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट कहीं से भी डिप लेके सपोर्ट ले सकती है, तो आपको बाय ऑन डिप को याद रखना है एंड देखना है। एंड ये नहीं कि मतलब मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रही है, आप बस इस रेड कैंडल में यहाँ पे आ गई तो बस घुस जाओ, नहीं, कैंडल्स कंप्लीट होने दो, रिवर्स करना स्टार्ट करने दो, उसके बाद देखो, ठीक है। पैटर्न्स बनने दो, कुछ भी कुछ मार्केट, अब देखो बाय ऑन डिप में क्या है, मार्केट आपको यहाँ पे आके सपोर्ट ले रही है, आपको दिख रहा है, अब मार्केट यहाँ पे जब इतने सारे सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट कर रही है, आपको बन गया ना बाय ऑन डिप, इस तरह से बाय ऑन डिप किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये सपोर्ट बना, इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से बाय ऑन डिप किया जाता है, ये नहीं कि ये गिरते मार्केट में यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही खरीद लिया, खरीद के क्या हुआ, कंसोलिडेशन में फंस गए। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। डाउनसाइड में देखो, डाउनसाइड में आपको 19,700 ये लेवल मार्क कर लेना है, इसके नीचे भी 19,680, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं निकले तब तक आप डाउनसाइड के लिए सोचोगे नहीं, ठीक है। अपसाइड से कोई डाउनसाइड आ रही है, आपको ट्रेड करना है कर लो, वो आपका लुकआउट, आपका प्लान है, आपके ऊपर है, मैं सजेशन नहीं करूंगा, मैं फिर भी बाय ऑन डिप करूंगा, मैं सुबह सुबह में अगर डाउनसाइड आ भी जाएगी मैं छोड़ दूंगा, कल के दिन छोड़ दूंगा, ठीक है, छोड़ दूंगा, फिर देखूंगा अपसाइड के लिए प्ले कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखो ना डाउन साइड आ गई, ठीक है, उसके बाद सपोर्ट तो ले ही रही है, आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं उस तरह से, और मेरे लिए बेस्ट क्या रह जाएगा ना, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाए ना, स्पीड मिलेगी अपने को, ठीक है। एंड सबसे अच्छा क्या होगा, वो सेकेंड हाफ में हो, तो अगर मार्केट सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे के निकल जाए ना 875 880 को, ठीक है, पूरे दिन रेंज बना के रख दे, और उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट ब्रेकआउट दे दे, मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत भयानक स्पीड मिलेगी आपको, ठीक है, याद रखना। तो आपको उस टाइम पे हो सकता है सेकेंड हाफ में कंसोलिडेशन में ये ट्रेंड लाइन बढ़ती चली जाए, लेकिन आपको वो ये याद रखना है, 880 का लेवल आप मार्क करके रख लेना कि 880 के ऊपर निकलने पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो निफ्टी में थोड़ा लंबा हो गया, तो ये सब प्लानिंग है निफ्टी के लिए, थोड़ा सा कल एक्सपायरी है ना तो रखना पड़ता है ये सब, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में वही रेंज है, ये रेंज कल कंटिन्यू हो सकती है, अगेन कल एक्सपायरी है, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट वापस काम कर सकती है, और एंड में जाके आपको हो सकता है एक मूव अपसाइड या डाउनसाइड दे दे मार्केट, डाउनसाइड के चांसेस कम है, अपसाइड में मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, आने को डाउनसाइड भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एनी साइड। इसी तरह से निफ्टी में भी है, कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ब्रेकआउट नहीं देके डाउनसाइड दे दे, जिस भी साइड दे आप उस साइड काम करोगे, ठीक है। लेवल टू लेवल एक अलग चीज़ है, अगर मार्केट इंट्राडे में सिर्फ कंसोलिडेशन कर रही है और उसके बाद कुछ लेवल्स को तोड़ रही है, अपने कंसोलिडेशन को तोड़ रही है, तो वो एक ट्रेड फिर वो वैलिड ट्रेड होता है, और वो सुपीरियर ट्रेड होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी ये रेंज मार्क कर लो, तो मार्केट में ये 700-720 का एक रेंज है, लेवल मार्क कर लो, और नीचे में आप 440 का एक लेवल मार्क कर लो, तो 440 के नीचे निकलेगी मार्केट तो 300-320 तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। और 700 के 20 के ऊपर निकलेगी तो आपको फर्स्ट टारगेट 840 तक के मिल सकते हैं, उसके बाद वापस मार्केट 45,920 जो हाई है उसके आसपास जा सकती है, ठीक है, 920 930 जो भी है। तो इस तरह से आपको काम करना है, एंड उसके बाद 920 930 के ऊपर भी निकलने लगे, जो ऑल टाइम हाई उसका बना है कल के दिन, तो इसके ऊपर भी निकलने लगे, सॉरी ये 906 907 का लेवल है, इसके ऊपर भी निकलने लगे तो आप एसएल को ट्रेल करते करते बढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी में। फिनेंस निफ्टी में देखो, फिनेंस निफ्टी में ये मार्क कर लो 275, ठीक है, ये लेवल टूटा तो उसके नीचे आप 225 तक के फर्स्ट टारगेट देख सकते हो, फिर आपको 200 का वेट करना है, 200 टूटेगा तब आप 20,150 एंड 20,100 तक आ सकते हो, ठीक है। 150 का लिए 180 भी है क्या, हाँ ये 180 का भी लेवल है, बट इससे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट ही है, 150 ही है, ठीक है। तो 150 और 100 तक आप आ सकते हो, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये लेवल वही है 20,380, ये मार्क कर लो, ये लेवल इसके ऊपर निकले एंड सस्टेन करने लगे 400 के इसके ऊपर पहला टारगेट आपको 20 पॉइंट का 400 मिलेगा, फिर इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो 450 और 475 तक आप जा सकते हो, ठीक है, 500 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जगह जगह पे एक बार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, जहाँ पे जगह जगह पे रेजिस्टेंस दिखता है ना, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास पहले आना होगा, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस होगा, ऐसे करते करते ट्रेल करते करते चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये रही फिन निफ्टी में।
तो बाकी देखो निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने में, इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा दी, क्योंकि निफ्टी वैसा कर भी रही है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दिन भर रेंज में ही पड़ी थी आज भी, एंड कल हो सकता है सिनेरियो बदल जाए, बट ठीक है, हम लोग पास्ट डेटा पे ही एनालिसिस करते हैं ना, तो पास्ट के हिसाब से आज के हिसाब से निफ्टी में ज़्यादा इजी लग रहा है ट्रेड करना, तो निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी में कल अगर वैसे कुछ होता है तो आपको लेवल्स पता ही है, लेवल टू लेवल काम करना है और क्या, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल रखते हैं, कल के लिए रखते हैं। कल एक्सपायरी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, करंट एक्सपायरी में मत करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीके हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऑलरेडी कॉल्स के प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड है, जो लोग ऑप्शंस में करते हैं, तो कॉल्स के प्राइस को बहुत तेज़ी से डीके किया जाएगा इंडेक्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।